हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और क्या है इस नए चैप्टर का नाम? इसका नाम है द ओल्ड मैन एट द ब्रिज। बूढ़ा आदमी जो कि कहाँ पर था? ब्रिज पर था, पुल पर था। तो चलो करते हैं इस चैप्टर के पहले भाग की शुरुआत। An old man with steel rimmed spectacles, एक बूढ़ा आदमी स्टील के फ्रेम के स्पेक्टिकल्स, चश्मे पहने हुए एंड वेरी डस्टी क्लोथ्स, और धूल या फिर मटमैले कपड़े पहने हुए, सेट बाय द साइड ऑफ द रोड, वो बैठा था सड़क के साइड में, किनारे पर। There was a pontoon bridge across the river. तो रिवर पर क्या था? एक पॉन्टून ब्रिज था। पॉन्टून ब्रिज क्या होता है बच्चों? नावों से बना हुआ पुल। तो रिवर पर, नदी पर एक नावों से बना हुआ पुल था। एंड और कार्ट्स, ट्रक्स, मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग इट, वो पार कर रहे थे उस ब्रिज से, एक किनारे से दूसरे किनारे वो लोग जा रहे थे। द म्यूल ड्रॉन, खच्चरों के द्वारा खींची गई कार्ट्स, स्टैगर्ड अप द स्टीप बैंक, उन्होंने क्या कर रही थी? स्टैगर कर रही थी, डगमग करके चल रही थी उस सीधे ढलान वाले बैंक पे। बैंक क्या होता है? किनारे पर। फ्रॉम द ब्रिज, उस पुल से। विथ सोल्जर्स हेल्पिंग, और सैनिक क्या कर रहे थे? मदद कर रहे थे। टू पुश अगेंस्ट द स्पॉक्स ऑफ द व्हील, धक्का देने की स्पॉक्स यानी कि पहियों की ताड़ियाँ। व्हील्स क्या होते हैं? पहिए, और स्पॉक्स होते हैं ताड़ियाँ। तो क्या हो रहा था? एक नावों से बना हुआ पुल बना था रिवर पर, नदी पर, और लोग उस पुल से एक किनारे से दूसरे किनारे जा रहे थे। खच्चरों के द्वारा जो खींचे जाने वाली गाड़ियाँ थी वो भी डगमग करके चल रही थी, और जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, वो मदद कर रहे थे जो चक्के की ताड़ियाँ हैं उनको धक्का देने में। तो क्या क्या शब्द पढ़े हमने यहाँ पे? हमने जाना स्टील रिम्ड का मतलब। स्टील रिम्ड का मतलब होता है स्टील के फ्रेम का। स्पेक्टिकल्स होते हैं चश्मा। डस्टी यानी कि मटमैला। पॉन्टून ब्रिज यानी कि नावों के आधार पर नदी के ऊपर बना हुआ पुल। क्रॉसिंग यानी कि पार। म्यूल ड्रॉन यानी खच्चरों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियाँ। स्टैगर्ड का मतलब होता है डगमग करते हुए आगे बढ़ना। स्टीप यानी कि सीधी खड़ी ढलान। सोल्जर्स का मतलब होता है सैनिकों। हेल्पिंग यानी कि मदद, और स्पॉक्स यानी कि पहिए की ताड़ियाँ। द ट्रक ग्राउंड अप एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल, और वो जो ट्रक्स थे वो क्या कर रहे थे? वो आगे बढ़ रहे थे। द पेजेंट्स प्लॉडेड अलोंग द एंकल डीप डस्ट, और जो पेजेंट्स थे वो प्लॉड कर रहे थे, पैरों पर जोर दे के चल रहे थे, एंकल डीप, टकने के जितनी भरी हुई डस्ट से। बट द ओल्ड मैन सेट देयर विदाउट मूविंग, पर वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी बैठा रहा बिना हिले। He was too tired, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, to go any farther, आगे जाने के लिए। It was my business to cross bridge, ये मेरा कार्य था पार करने का ब्रिज को, पुल को। एक्सप्लोर द ब्रिज हेड बियॉन्ड, और एक्सप्लोर करने के लिए क्या कार्य था मेरा? उस ब्रिज को पार करना और एक्सप्लोर करना, यानी कि खोज कर ज्ञात करना जो ब्रिज हेड बियॉन्ड है, यानी कि पुल का जो दूसरा सुरक्षात्मक किनारा है। एंड फाइंड आउट व्हाट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस्ड, और ये पता लगाना मेरा कार्य था कि किस पॉइंट तक दुश्मन एडवांस्ड हो चुका है, आगे बढ़ चुका है। तो क्या क्या मीनिंग हमने यहाँ पढ़े? हमने जाना हेडिंग का मतलब। हेडिंग का मतलब होता है आगे बढ़ना। प्लॉडेड यानी कि पैरों पर जोर दे के चल रहे थे। एंकल यानी कि टखना। टायर्ड यानी कि थका हुआ। बिजनेस होते हैं कार्य। क्रॉस यानी कि पार। ब्रिज यानी कि पुल। एक्सप्लोर यानी कि खोज कर ज्ञात करना। ब्रिज हेड बियॉन्ड यानी कि पुल का दूसरा
सुरक्षात्मक किनारा, और एनिमी यानी कि दुश्मन। तो मेरा कार्य था ये पता करने के लिए पुल पार करके कि भाई दुश्मन कहाँ तक आगे पहुँचा। आई डिड दिस, मैंने ऐसा किया, एंड रिटर्न, और वापस आया, ओवर द ब्रिज, उस पुल पर। देयर वर नॉट सो मैनी कार्ट्स नाउ, अब उस ब्रिज पर, उस पुल पर अब ज़्यादा कार्ट्स नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन फुट, और बहुत कम लोग थे जो पैदल चल रहे थे। बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर, पर वो जो बूढ़ा आदमी था अभी भी वहीं था। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई आस्क्ड हिम, ये क्या है बच्चों, आई। तो मैंने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। फ्रॉम सैन कार्लोस, ही सेड एंड स्माइल्ड, वो मुस्कुराए और उन्होंने बोला सैन कार्लोस से मैं आया हूँ। तो क्या क्या मीनिंग्स है यहाँ पर देखिए। एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ गया, रिटर्न यानी कि वापस आए, स्माइल यानी कि मुस्कुराए। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने बोला कि मैं सैन कार्लोस से आया हूँ। दिस वॉज हिज नेटिव टाउन, वो उसका नेटिव यानी कि जन्म स्थान था, जन्म स्थान का शहर था। एंड सो इट गेव हिम प्लेजर, और इसी चीज़ ने उसको प्लेजर दी, खुशी दी, टू मेंशन, उल्लेख करने में अपने उस शहर के नाम की। एंड ही स्माइल्ड, और इसी कारण से वो मुस्कुराए। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन किया, व्याख्या की, अपनी बात आगे बताई कि मैं वहाँ पर ध्यान रख रहा था जानवरों का। ओह, आई सेड, नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा ना, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझना, और नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग यानी कि ज़्यादा ना समझते हुए। तो मैंने बोला ओह, ज़्यादा उनकी बात को ना समझते हुए। येस, ही सेड, पर उस बूढ़े ने क्या बोला, हाँ, आई स्टेड यू सी टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मैं वहाँ रुका रहा जानवरों की देखभाल करते हुए। आई वॉज द लास्ट, मैं आखिरी था, टू लीव द टाउन ऑफ सैन कार्लोस, सैन कार्लोस शहर को छोड़ने वाला। लीव करना यानी कि छोड़ना। तो क्या क्या मीनिंग्स है यहाँ पर देखिए। नेटिव, नेटिव का मतलब होता है जन्म स्थान, टाउन यानी कि शहर, प्लेजर का मतलब होता है खुशी, मेंशन यानी कि उल्लेख करना, स्माइल, स्माइल यानी कि मुस्कुरा दिया, एक्सप्लेन्ड यानी कि व्याख्या की, अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझते हुए, और लीव यानी कि छोड़ना। He did not look like a shepherd nor a herdsman, and I looked at his black dusty clothes. वो शेफर्ड या क्या होता है शेफर्ड, शेफर्ड होता है गड़रिया, वो गड़रिया या हर्ड्समैन चरवाहा नहीं लग रहे थे, और मैंने देखा उनके काले डस्टी मटमैले कपड़ों को, एंड हिज ग्रे डस्टी फेस, और उनका ग्रे सा हुआ मटमैले चेहरे को, एंड हिज स्टिल रिम्ड स्पेक्टिकल्स को, और फिर मैंने देखा उनके स्टील के फ्रेम वाले चश्मों को, एंड सेड, और फिर मैं बोला, व्हाट एनिमल्स वर दे, कौन कौन से जानवर थे वहाँ। वेरियस एनिमल्स, अनेक प्रकार के जानवर, ही सेड, उस बूढ़े ने बोला, एंड शुक हिज हेड, और उन्होंने हिलाया अपना सर। आई हैड टू लीव देम, मुझे छोड़ना पड़ा उन्हें। What animals were they? I asked. मैंने फिर पूछा कौन से जानवर थे वो। तो कौन कौन से जानवर थे बच्चों, ये हम अभी जानेंगे। पहले हम देखते हैं शेफर्ड का मतलब। शेफर्ड का मतलब होता है गड़रिया। हर्ड्समैन, हर्ड्समैन यानी कि चरवाहा। डस्टी, डस्टी का मतलब होता है मटमैला। वेरियस यानी कि अनेक प्रकार के। शुक यानी कि हिलाया। लीव यानी कि छोड़ना। There were 2 goats and a cat and then there were 4 pairs of pigeon. तो क्या बताया उन्होंने कौन कौन से जानवर थे। वहाँ पर थी 2 goats, एक cat और 4 जोड़े थे पिजन के। And you had to leave them, I asked. तो मैंने पूछा और आपको इन्हें छोड़ना पड़ा। Yes, because of the artillery. artillery यानी कि तोपखाना। तो उस बूढ़े ने उत्तर दिया, हाँ, तोप खाने के कारण। द कैप्टन टोल्ड मी टू गो, जो कैप्टन थे उन्होंने मुझे बोला जाने के लिए, बिकॉज ऑफ आर्टिलरी, तोप खाने के कारण। एंड यू हैव नो फैमिली, आई आस्क्ड, मैंने फिर पूछा कि और आपका कोई परिवार नहीं है। वॉचिंग द फार एंड ऑफ द
ब्रिज, सावधानी से देखते हुए जो ब्रिज का फार एंड था, पुल का जो एकदम किनारा था, वो उसको देखते हुए मैंने पूछा कि क्या आपका कोई परिवार नहीं है। तो क्या क्या हमने यहाँ पे मीनिंग्स पढ़े? आर्टिलरी यानी तोपखाना, और वॉचिंग मतलब सावधानी से निरीक्षण करते हुए या फिर देखते हुए। Where a few last carts were hurrying down the slope of bank. तो मैंने क्या देखा भाई? सावधानी से निरीक्षण कर रहा था, देख रहा था मैं उस पुल के अंत की तरफ, किनारे की तरफ, जहाँ पर अब केवल कुछ आखिरी कार्ट्स ही थी जो कि तेज़ी से स्लोप, ढलान की तरफ आ रही थी उस रिवर के किनारे पर। नो ही सेड, उन्होंने क्या बोला? नहीं। ओनली द एनिमल्स, केवल जानवर ही थे। द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, और क्या बोला उस बूढ़े ने कि जो बिल्ली थी वो तो ठीक ही रहेगी। अ कैट कैन लुक आउट फॉर इटसेल्फ, एक बिल्ली अपना ध्यान खुद रख सकती है। बट आई कैन नॉट थिंक वॉट विल बिकम ऑफ द अदर्स, पर मैं सोच नहीं पा रहा कि दूसरों का क्या होगा। What politics have you? I asked. मैंने पूछा कि तुम्हारी कौन सी पॉलिटिक्स है, यानी कि कौन सी राजनीतिक पार्टी है। तो यहाँ पे क्या क्या शब्द है बच्चों? देखिए, हरिंग, हरिंग का मतलब होता है तेजी से, स्लोप यानी कि ढलान, पॉलिटिक्स यानी कि राजनीतिक पार्टी। तो अब हम जानेंगे कि उस बूढ़े के साथ क्या हुआ, लेकिन अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।